नमस्कार दोस्तों, मैं दयाराम साहनी अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोग वर्णमाला के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तथा अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए जिससे इसका लाभ वो उठा सके। तो मित्रों, आज हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। तो जानते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का अर्थ मित्रों होता है नाम। इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हिमालय, गुलाब आदि, यह जो है नाम है या जो है संज्ञा का बोध करवाते हैं। मित्रों, इसमें चित्रों के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी भी होगा और भूलेंगे भी नहीं। तो अब मित्रों, हम लोग देखते हैं संज्ञा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ व्याकरणज्ञ ने संज्ञा को 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। जो लोग संज्ञा को 3 भेद मानते हैं वे समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जो है जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। मित्रों, आपको ध्यान देना है, जो 3 भेद मानते हैं संज्ञा के, उसको जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए वो 3 भेद मानते हैं। और जो 5 मानते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक को भी अलग अलग गिनते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, मोहन, यह व्यक्ति का जो है बोध कराते हैं। ये व्यक्तियों के नामों को दिखाते हैं, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और स्थान के लिए जैसे भारत, श्रीलंका, करनाल आदि नामों का बोध कराते हैं। यह भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। हिमालय, कैलाश पर्वत आदि भी जो है पर्वतों के नाम हैं। ये भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें मित्रों चित्रों के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक में व्यक्तियों के नाम, स्थानवाचक स्थान स्थान में स्थानों के नाम और जो है वस्तु में वस्तुओं के नाम दिए होते हैं, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखते हैं मित्रों, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पद्मावत ग्रंथ भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। रामचरितमानस या पद्मावत पुस्तक जो हैं ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी पुस्तकों के नाम होंगे वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग मित्रों देखते हैं नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा देखते हैं मित्रों। जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी जात के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो उन्हें जातवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे घोड़ा क्या है, एक जात है, घोड़ों की एक जात होती है। गाय क्या है, गाय की भी एक जात होती है। शेर, कोयल, मोर आदि पशु पक्षियों के नाम जो होते हैं सभी जो है जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, क्योंकि कोयल की एक जात ही होती है, मोर की एक जात होती है, इसलिए ये सब जो है जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आम, केला, गुलाब, कमल आदि फल फूलों के नाम भी जो है ये जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आम की एक जात होती है,
केला की जात होती है, गुलाब का जात होती है, कमल की जात होती है। इस प्रकार और आगे देखते हैं मित्रों, पर्वत के नाम, नदी के नाम, पुस्तक के नाम, पेन, घड़ी आदि वस्तुओं के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं, संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के अंतर्गत जो होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जातिवाचक के अंतर्गत द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी धातु या अथवा द्रव्य का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल या क्या है, द्रव्य है, इसलिए इसे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो उन्हें जो है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में मित्रों एक व्यक्ति नहीं है, इसमें जो है समूह की चर्चा की जाती है। संघ, संघ एक चीज़ों से मिला के नहीं, कई चीज़ों से मिला के संघ बनता है। गांव, गांव एक घर से नहीं, कई घरों को मिला के जो है गांव बनता है, इसलिए इसे जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं या समूह का बोध कराते हैं। जैसे कक्षा हुआ, संघ हुआ, गांव हुआ, सेना, सेना का जैसे ही नाम लेंगे मित्रों, या समूह एक हमारे दिमाग में घूमे, मतलब ये समूह की बात की जा रही। टीम, टीम जो है कई लोगों को मिला के बनती है, इसलिए इसे जो है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु अथवा धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाव जैसे मित्रता का भाव, सज्जनता, सतर्कता आदि जो है गुण दोष है, ये जो है एक भाव प्रकट करता है, इसीलिए इसे जो है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। आनंद, आनंद जैसे ही शब्द हम कहेंगे, एक अंदर से भाव उत्पन्न होता है, मतलब आनंद की भाव। क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, भक्ति का भाव, ये जो होता है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बचपन, यौना, बुढ़ापा आदि दशाएं जो है, ये सभी जो है कई बार मित्रों पूछा जाता है, बुढ़ापा कैसी संज्ञा है या बचपन कैसी संज्ञा है, ये जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आनंद, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति किस प्रकार की संज्ञा है, ये जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें मित्रों बुढ़ापा और बचपन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बचपन और बुढ़ापा को कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। बुढ़ापा जो है किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो बुढ़ापा जो है मित्रों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं मित्रों, हम लोग संज्ञा देख चुके हैं, अब मित्रों देखते हैं सर्वनाम। सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व यानी शब्द और नाम यानी नाम वाले शब्द, इसे ही सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मित्रों किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसका नाम, जैसे मोहन, मोहन जा रहा है, तो मोहन का नाम एक बार हम लोग ले लेंगे, उसके बाद जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग कर देंगे, तुम शब्द का प्रयोग कर देंगे, तो यही जो है उसके स्थान पर जो प्रयोग किया जाएगा वही जो है सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या, कब इत्यादि, ये सब जो है सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उनको हम लोग देखते हैं मित्रों। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर एक देखते हैं मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3
निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब मित्रों इसको हम विस्तार से चर्चा करते हैं एक एक। सबसे पहले देखते हैं मित्रों पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उत्तम पुरुष में मित्रों जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे। ये सब जो होते हैं उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष में। इस प्रकार हम उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। बोलने वाला अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको। इसको सिंपल भाषा में जैसे मित्रों हम लोग इसको कह सकते हैं उत्तम पुरुष जो व्यक्ति बात कर रहा है या लेखक जो कुछ कह रहा है वह जो होता है उत्तम पुरुष कहलाता है। और मित्रों जिससे कहता है उसको जो है मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में कहा जाता है उसको जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। उत्तम पुरुष जो कहता है, मध्यम पुरुष जिससे कहता है, अन्य पुरुष जिसके बारे में कहता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अब देखते हैं मित्रों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चय रूप से बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा मित्रों शब्दों से ही स्पष्ट है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई निश्चय ना हो। कोई, अन्य। जैसे दरवाजा पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो मित्रों यहाँ स्पष्ट नहीं है कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ काला है, यह पता नहीं है क्या काला है, तो इसे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब देखते हैं मित्रों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। जो प्रयत्न करता है वह फल भी पाता है। यहाँ मित्रों ध्यान देने योग्य बात है, जो प्रयत्न करता है वह फल पाता है। यहाँ पे जो है पहले वाले का संबंध जो है दूसरे वाले उपवाक्य से है, इसीलिए जो है एक दूसरे पर निर्भर रहता है, इसलिए संबंध दिखाता है। जो करेगा सो भरेगा, मतलब जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। यह जो है संबंध का है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। मित्रों हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम देख चुके हैं, अब आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग होता है, अन्यथा क्या का प्रयोग होता है। क्या या कौन से प्रश्न किया जाता है। जैसे राम को कौन नहीं जानता, यहाँ कौन जो होता है ये प्रश्नवाचक है, इसीलिए इसको जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मित्रों ये क्योंकि ये शब्द से ही स्पष्ट है प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कौन, क्या इत्यादि। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। मित्रों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है, इसका तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है। आप भला तो जग भला, उत्तम पुरुष में मैं के लिए प्रयोग किया जाता है। भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, यह जो है अन्य पुरुष के लिए है। मित्रों हम लोग ऊपर देख चुके हैं निजवाचक सर्वनाम, अब निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख चुके हैं। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम।
जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चय बोध होता है वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह सर्फ है, यहाँ यह स्पष्ट दिखा रहा है कि यह जो है सर्फ है, स्पष्ट दिखा रहा है मतलब निश्चय बता रहा है कि हाँ यह जो है सर्फ ही है। वह अच्छी पुस्तक है, वह जो है संकेत कर रहा है वह अच्छी पुस्तक है, मतलब निश्चित ही जो है वह अच्छी पुस्तक है, इसलिए जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग संज्ञा सर्वनाम के विषय में आज विस्तार से चर्चा किए। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग अध्ययन किए। और चित्रों के माध्यम से भी हम लोग देखें जिससे जो है गलतियां होने की संभावना बहुत कम रहेगी। और सर्वनाम देखें, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुष सर्वनाम के 6 भेद हुए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं उनके बारे में हम लोग जाने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस प्रकार मित्रों आज हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के विषय में पढ़े हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विशेषण और क्रिया के बारे में। तो मित्रों अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद।